हेलो फ्रेंड। आज बहुत एक कैसे बताऊँ मैं, बहुत ही मन ठीक नहीं है। कुछ दिन से एक ऐसा ही न्यूज़ आया जो मेरे मन को अभी भी विश्वास नहीं हो सकता है रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो भी एक डॉक्टर के साथ, जो कि इतनी हॉस्पिटल में लोग रात दिन जगे रहते हैं, पेशेंट आते हैं जाते हैं, इतना बिज़ी जगह में ऐसा कैसे हो गया, मैं यही सोचते रह गई। तो उसी के लिए अभी सारा भारत ही नहीं, सभी देश में भी इनके खिलाफ़ वी वांट जस्टिस करके जो नारा लगाया जा रहा है। ऐसे नारा लगाएंगे लेकिन सारे सबूत तो मिटा ही चुके हैं, तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि बताया जा रहा है कि ये काम किसी एक का नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही गलत होते जा रहा है हमारे इंडिया में आजकल, कोई सही काम नहीं हो रहा है। हर जगह मैंने एकदम क्या बोले, सब झूठी झूठे काम ही हो रहा है, गलत काम ही हो रहा है। ये लोग पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं, पैसे के लिए और अपने पावर के लिए, तो यही चल रहा है। लोग राजनीति के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए औरत को भी मोहरा बना रहा है। इधर औरत कहीं पर भी, चाहे मणिपुर को ले, कहीं किसी से साथ झगड़ा हुआ तो उसका एक्शन उसके घर के लड़कियों से साथ लिया जाता है। ये पता नहीं ये कैसा गलत चीज़ हो रहा है। सबका धर्म कहाँ गया, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सारे लोग कैसे हो गए। इंसान अब इंसान नहीं रहे, पता नहीं। वो जानवर जो होते हैं उससे भी तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानवर जो करते हैं वो उनकी स्वाभाविक नेचर है, लेकिन इंसान का तो दिमाग है। दिमाग होते भी वो अपना ये गलत काम करते हैं। तो फिर मैं इतनी दुखी हुई, इस बात को विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है कि एक डॉक्टर जो लोगों को जीवन देते हैं, उनके लिए सेवा करने के लिए वो 36 घंटा ड्यूटी दे रहे थे, उनके साथ इतने टॉर्चर हुआ। तो इसको लिए मेरा कुछ दिन तो मन ही ठीक नहीं रहा था, कुछ काम नहीं करने का मन कर रहा था, और कुछ दिन से मेरा खुद का तबीयत भी बिगड़ चुका था। तो मन भी ख़राब, ऊपर से एक दिमाग में मैंने क्या बोले, पूरा अंदर से एकदम ये कर दिया है ये न्यूज़। पता नहीं दूसरे को क्या हुआ, किसी और को क्या फील हुआ, पता नहीं, मुझे अंदर से ये तोड़ के रख दिया। इतना बुरा लगा, वो भी कितनी कम उम्र की लड़की अपने माँ बाप की कितनी आशा आराश लेकर डॉक्टरी पढ़ रही थी। माँ पापा अपने सारे पैसे सब कुछ दे के अपने बेटी को डॉक्टर बना रहे थे, और उनका इस तरह न्यूज़ आके माँ बाप पर क्या बीता होगा, ऐसा पता नहीं। वो पापा कैसे ये बर्दाश्त करते होंगे, कितने तकलीफ़ हुआ होगा अपने बच्चे को अपने आँखों के सामने इस तरह देखते हुए। तो मुझे, हम लोग सभी चाहते हैं कि हमें इस का एक जस्टिस मिले। दिल्ली का जो न्यूज़ था उसका तो आंखों देखा था, और वो कोई साधारण इंसान ही था, तो उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनका केस पीछे नहीं हटा, क्योंकि उनका जो केस था उसका आंखों देखा जिन्होंने उनके साथ था वो सारे बातें बता सके, तो इसके कारण ये केस को कोई दबा नहीं सका, ना कोई बोल सका। और जिनके जो लोग इसमें शामिल थे वो बहुत ही गरीब घर के थे, तो उनके साथ इंसाफ हुआ, लेकिन बाकी कोई इंसाफ नहीं होता है। तो ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। वेस्ट बंगाल में पहले भी 2-3 ऐसे हो चुका है। एक तो सिंगूर में हुआ,
वो भी एक राजनीतिक बोलते हैं कि क्या बोलते भगवान जाने। सिंगूर में हुआ, फिर जाके और एक जगह हुआ, जो भी हुआ औरत के साथ, लेकिन कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला और मिलने का कोई आशा भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। लोग इसको देख ये सब लोग पता नहीं ये सही हो रहा है कितने गलत हो रहा है, फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। लोग इसी तरह बार 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 ऐसे ही हो रहा है। स्टॉप बोलने से भी स्टॉप नहीं हो रहा है। इंसान का धर्म संस्कार जब तक ठीक नहीं होगा, जो माँ बाप ऐसे बच्चे को जन्म देते जो दूसरे के ऊपर गलत नज़र देते, ये कैसा बच्चा है जो दूसरे के माँ बहन पर गलत नज़र से देखते हैं। पता नहीं बच्चों का परवरिश किस माहौल में हुआ होगा, और उन्हें अपने माँ बहन को भी इज्जत देता होगा कि नहीं पता नहीं। जिसका आदत ऐसे होता है वो घर में भी माँ बहन पर भी गलत बात बोले चाहे नहीं बोले मानता नहीं होगा। उसमें भी वो अपने दुनिया में खोए रहता होगा। और मोबाइल भी इसका एक कारण भी है। मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण इंसान हिंसा और एक गलत वीडियो देख के भी गलत रास्ते में जा रहा है। तो ये मोबाइल में भी एक रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि हर चीज़ मोबाइल में क्यों अवेलेबल होगा। जिस तरह टीवी में एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मोबाइल में भी ये सब रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। कुछ भी दिखाने का, जैसे फेसबुक हो, कुछ भी यूट्यूब हो, इसमें तो कुछ गलत होना नहीं चाहिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलत वीडियो आ ही जाता है। कैसे आता है, कैसे ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं करते हैं। हाँ, फिर ये सब बच्चों पर, उन यंग जनरेशन पर कैसा गलत असर पड़ेगा। अभी तक भी मुझे कभी कभी नज़र आता है उल्टा पुल्टा वीडियो। क्यों ये सब वीडियो आता होगा, क्यों इस पर रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है। जो फेसबुक बनाने वाले तो उल्टा कहीं पर भी किसी का गाना दे देने से अब कॉपीराइट आ जाता है। अरे जब ये गलत वीडियो आता है तो ना कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं कैसे ये लोग कैसे ये वीडियो इधर दे देते हैं। और हम लोग अगर कोई गाना कहीं से वो थोड़ा सा अगर म्यूज़िक कहीं का आ गया तो तुरंत कॉपीराइट आ जाता है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो। फिर ये सब वीडियो कैसे आ जाता है। गलत गलत बात लिख के जो वीडियो सब आता है, उसका कोई तो रखना चाहिए जो इसको देखे और इसको रेस्ट्रिक्ट करे, इसको पनिश करे। ऐसा कुछ नहीं है नियम, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी हो। हम लोग अगर कोई गाना किसी का उठा के दे देंगे तो बस तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरा चैनल रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और ये लोग जो इतने बातें उल्टा पुल्टा भेज देते हैं, कितना जो ख़राब चीज़ फेसबुक में चल रहा है, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये पता नहीं ये सब कब कंट्रोल होगा, कब ठीक होगा। तो इसी के लिए ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है। इंसान का नीयत ख़राब होते जा रहा है। उनमें धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, संस्कार तो ख़त्म ही हो गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी लेके नाटक करते हैं, उनको लेके भी मजाक उड़ा रहा है। फेसबुक देखिए, कुछ भी देखिए। मैंने किसी से इज्जत करना उन लोग को भूल ही गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उसको लेके कैसे हम कार्टून बनाएं उल्टा पुल्टा म्यूज़िक लगा के। कहीं पर प्रधानमंत्री के ना बारे में भी कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी हुआ बस। ये क्या है। एक देश का प्रधानमंत्री है, उसके प्रेम है, उसको रेस्पेक्ट करना सीखो। किसी से भी रेस्पेक्ट नहीं है, ना वोमेन को ना किसी से भी। यही सीख रहा है यंग जनरेशन का। ये बहुत ख़राब होते जा रहा है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना पहले बहुत देरी हो जाएगा जब वो लोग एकदम। अभी ख़राब किसको होगा, जो ये गलत करेंगे उसी के लिए ही ख़राब होगा, कोई और ख़राब नहीं होगा, उनका ही फ्यूचर ख़राब होगा। अब जब ये फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे तो अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, तो अच्छा कुछ भी नहीं कर पाएंगे बड़े होकर भी। तो आज इसी के ये में हल्का सा मैंने ड्राइंग बनाया, आपको कैसे लगा बताएंगे फ्रेंड। और मैं एक थोड़ा मन के बात भी आप लोग को बता दी। मन के अंदर ये सब बात था जो मैं सोचते रहती थी, तो आज मैं वही बात बोलने लग गई। ऐसे ही होता है दुनिया में,
अच्छे इंसान का कोई जगह नहीं है। देखिए इतनी सीधी सादी खूबसूरत सुंदर लड़की, जिसका क्या ही जीवन था, थोड़ा सा जीवन जिया, पूरा जीवन ख़त्म करके रख दिया उसको। क्या नहीं किया उनके साथ, ये क्या है, इंसान कैसे ऐसे कर सकता है। पता नहीं ये उनकी